हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का भी। तो इसमें हम देखने वाले हैं लाइट सोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल्सो सोर्सेज ऑफ द यूवी रेडिएशन, कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्टली कंपोनेंट है लाइट सोर्स है, बाद में मोनोक्रोमेटर्स है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोक्रोमेटर्स आर यूज्ड इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सैंपल होल्डर्स एंड क्यूवेट डिटेक्टर्स एंड रिकॉर्डर्स। तो डिटेक्टर से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सब मिला के एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो इन डिटेल होने वाला है। जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। सभी को पता है यूवी के प्रिंसिपल में हम क्या फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली हमारी एक लाइट होती है जो कि हम इसे कंसिडर करते हैं इंसिडेंट लाइट। इससे डिफरेंट रेज पास होते हैं। ये बल्ब फॉर्म में इसका रेज पास होता है, मतलब ये पॉलीक्रोमेटिक रेज होती है, एक ही डायरेक्शन से नहीं जाती है, बहुत सारे बल्ब फॉर्म से जाती है। तो ये लाइट जब हमारे सैंपल के पास जाती है, सैंपल कुछ लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है और ये ग्लास का सैंपल होता है तो कुछ ये रिफ्रैक्ट भी हो सकती है लाइट। तो पास होने के बाद वो लाइट जो सैंपल है एब्सॉर्ब कर लेता है और एब्सॉर्ब करने के बाद उसके बाद यहाँ पे वो लाइट फिर से ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि ये ग्लास से बनाया होता है। तो इस प्रिंसिपल में हमको ये समझ में आता है कि हमको फाइंड आउट करना है ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है और ये सैंपल ने एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट कितना किया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सब देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इसमें क्या होता है, ये लाइट होती है। तो मैंने जैसे बताया ये लाइट होती है, लाइट हमेशा बल्ब फॉर्म में होती है, मतलब वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन से नहीं जाती है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शन से जाती है। इसके बाद ये लाइट पास होती है मोनोक्रोमेटर से। तो मोनोक्रोमेटर होता क्या है, तो मोनोक्रोमेटर का मतलब है एक एपरेटस है जिसमें प्रिज्म होता है और स्लिट्स होती है और ग्राफ्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्लिट्स होती है, 2 एंटर स्लिट और एग्जिट स्लिट, और बीच में प्रिज्म होता है। तो ये लाइट जब मोनोक्रोमेटर में जाती है तो ऑब्वियसली ये लाइट पॉलीक्रोमेटिक होती है, और ये मोनोक्रोमेटर के बाद जब सैंपल के पास जाती है तो मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट कर देता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में, मतलब सिंगल बीम ऑफ लाइट पास होती है सैंपल के थ्रू। तो ये मोनोक्रोमेटर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम बाद में देख लेंगे। तो आप इतना याद रखना, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कन्वर्टेड इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट, बिकॉज ये मोनोक्रोमेटर करता है। बाद में इसके बाद सैंपल मतलब हमने जो प्रिपेयर किया होता है, पैरासीटामोल, डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल हम यूज़ कर देते हैं। तो ये कवेट है, इस कवेट में हम सैंपल रख देंगे। तो सैंपल ये ग्लास का होता है, तो इससे फिर से लाइट एब्सॉर्ब होती है, सैंपल वो लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है और बाद में ये लाइट ट्रांसमिटेड की जाती है डिटेक्टर में। तो डिटेक्टर फाइंड आउट कर लेता है कि सैंपल ने कितनी लाइट एब्सॉर्ब की है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू डिटेक्टर को पता चल जाता है। और डिटेक्टर के बाद जाता है कंप्यूटर थ्रू, मतलब रिकॉर्डिंग, और इसमें हमको वेवलेंथ दिखती है, कॉन्सेंट्रेशन, पिक्स वगैरह दिखते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसीजर है। तो इसमें हम इन डिटेल इसके स्टेप्स देखने वाले हैं, कौन सी लाइट यूज़ किए जाते हैं, कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, बाद में मोनोक्रोमेटर में क्या है, उसके प्रिज्म, उसके स्लिट्स, उसके ग्राफ्ट्स, बाद में सैंपल कौन से यूज़ किए जाते हैं, फोटो डिटेक्टर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, वो देखने वाले हैं। ऑल्सो लैम्प्स भी यूज़ किए जाते हैं, जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ड्यूटेरी लैम्प, वो देखने वाले हैं। और रिकॉर्डर का क्या काम है, तो ये सारी प्रोसीजर हम इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने वाले हैं। देखते हैं सोर्सेज ऑफ यूवी रेडिएशन। इन दैट सोर्सेज डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर यूज्ड, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प एंड मर्क्यूरी आर्क लैम्प। ये सारे लैम्प यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स। तो सोर्स होना कैसे चाहिए, आपको पता है ये लाइट है, तो वो कौन सी भी लाइट हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो लाइट कैसी होनी चाहिए, दिस सोर्स ऑफ रेडिएशन लाइट इज़ मोर स्टेबल होना चाहिए। मतलब जो लाइट यहाँ
से मोनोक्रोमेटर प्रिज्म में जाती है वो लाइट का कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटेंसिटी जो भी है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, वो मोर इंटेंस रहना चाहिए। ऑल्सो विच गिव्स द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम 180 टू 700 नैनोमीटर, जो कि यूवी विजिबल की रेंज है अराउंड 200 टू 800 तक। जो भी रेंज है इसकी वो लाइट उतना रेडिएशन उसका होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इट शुड बी प्रोवाइड कंटिन्यूस रेडिएशन उसमें होना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइड इंसिडेंट लाइट ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी फ्रॉम ट्रांसमिटेड एनर्जी टू डिटेक्टेड एंड ऑफ द ऑप्टिक पाथ। जो कोई भी हमारी लाइट है हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कंटिन्यूस उसकी जो रेंज है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो उसका स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉप हो जाएंगी ट्रांसमिटेड लाइट तो यहाँ पर हम जो डिटेक्टर्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेवलेंथ की रेंज भी अकॉर्डिंग और इंटेंसिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। तो ये है क्या? तो इन दिस लैम्प हाइड्रोजन गैस स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे, और बाद में हाई प्रेशर के बाद वो जो ग्लास ट्यूब है वो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ होता है, और जो वो ट्यूब है वो सिलिका एंड क्वार्ट्ज से बनाई गई होती है। तो बाद में उसके बाद यूवी रेडिएशन उसके थ्रू पास किया जाता है, करंट भी पास थ्रू होता है उस इलेक्ट्रोड से, और वो जो करंट होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली इमिटेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से जो यूवी रेडिएशन होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम यही सब अब टेक्निकल वर्ड्स में देखते हैं। इन दिस लैम्प्स हाइड्रोजन गैस इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर। व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू दिस लैम्प, एक्साइटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस एंड इमिट दिस रेडिएशन। ओके, तो डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑकर विद दिस emitted of the hydrogen molecule and in which turns result emission of the UV radiation। तो इसमें यही याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो एक्साइटेड लेवल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से बाद में हाई वोल्टेज की हो जाता है, हाई पावर हो जाती है, उसकी वजह से यूवी रेडिएशन होता है। अब जो नेक्स्ट लैम्प है वो है ड्यूटेरियम लैम्प। तो ये ड्यूटेरियम लैम्प सिमिलर होता है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प के जैसा, बट इसमें जो हमने हाइड्रोजन यूज़ किया है वैसा हाइड्रोजन हम इधर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर ड्यूटेरियम गैस यूज़ किया जाता है। इसका मेन एडवांटेज यही है कि यहाँ पर हायर इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प से ड्यूटेरियम लैम्प में ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, एंड इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव कंपैरिजन। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प का कि ये एक मैकेनिकल अपर्चर है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें नैरो रीजन होता है। इसकी वजह से वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस इज आर द स्टेबल एंड रिबूस्ट लैम्प। ओके, तो सेम ही है इसका मैकेनिज़्म, बस इसमें ड्यूटेरियम गैस यूज़ किया जाता है, और ये 3 और 5 टाइम्स मोर इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प से शो करता है। जो हाइड्रोजन लैम्प है और ड्यूटेरियम लैम्प है वो प्रोवाइड करता है एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, जिसकी रीजन होता है 160 टू 375 नैनोमीटर। ओके, तो वो जो लाइंस होती है वो रेडिएशन होता है वो इजीली कंटिन्यूस थ्रू वो प्रमोट करता है मोनोक्रोमेटर्स थ्रू। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों का मैकेनिज़्म सेम ही है। अब नेक्स्ट है जेनॉन डिस्चार्ज लैम्प। तो इसमें क्या होता है, इन दिस लैम्प जेनॉन एट 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो फिल किया जाता है जेनॉन लैम्प में, और इसमें 2 टंगस्टन ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो टंगस्टन ऑफ इलेक्ट्रोड क्वार्ट्ज से बनाए जाते हैं, और उसमें जेनॉन गैस अंडर दी 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड आप समझ लो वो फिल किया जाता है। बाद में इसके बाद इसमें भी बहुत हाई वोल्टेज फॉर्म होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एंड दिस इज़ द गुड सोर्स ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिटवीन 250 to 600 पीक इंटेंसिटी अराउंड दी 500 नैनोमीटर। ओके, तो आप
आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर इंटेंसिटी दैन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन लैम्प। ओके, हाइड्रोजन लैम्प से ग्रेटर इंटेंसिटी ड्यूटेरियम लैम्प का भी है और xenon डिस्चार्ज लैम्प का भी है। दे हैव टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड सेपरेट बाय द सम डिस्टेंस। ओके, दे आर enclosed by the glass tubes, quartz and fused silica, and xenon gas is filled under the 25 atmospheric pressure। तो इसमें भी इतना है, सबका मैकेनिज्म सेम है, बस गैस चेंज हुआ है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में हाइड्रोजन यूज़ किया है, ड्यूटेरियम लैम्प में ड्यूटेरियम गैस यूज़ किया है, xenon में xenon गैस 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूज़ किया हुआ है। सो नेक्स्ट वन इज़ दी मर्क्यूरी आर्क लैम्प। तो मर्क्यूरी आर्क लैम्प ये ज़्यादा करके यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज दे नॉट शो द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसमें जो मर्क्यूरी वेपर होता है वो स्टोर किया जाता है अंडर द हाई प्रेशर, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो होता है एक्साइटेशन लेवल होती है मर्क्यूरी आइटम में, पर ये ज़्यादा करके यूज़ नहीं किया जाता। सो ये ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड xenon। तो आप ये तीनों अच्छे से याद रख लेना। सो नेक्स्ट है वेवलेंथ सेक्टर। तो इसका 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकता है, तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि ये रेडिएशन है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट में रहता है, वो इमिट कर रहा है लाइट। पर मोनोक्रोमेटर क्या करता है, जो जहाँ की ये बल्क फॉर्म में होता है लाइट, कहाँ से भी स्प्रेड होता है, तो हम ये लाइट डायरेक्टली जब यूज़ करेंगे तो लाइट वेस्ट हो सकती है और प्रॉपर रेडिएशंस हमें नहीं मिल सकता, इसलिए हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। मैंने जैसे कहा था, मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को एक सिंगल बीम ऑफ वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और इस वजह से हमको क्या मिलता है, डिज़ायर वेवलेंथ मिलता है। मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब कन्वर्ट आता है इसके पास, तो इसमें एक स्लिट रहता है, यहाँ पर एक स्टार्टिंग वाला स्लिट रहता है और यहाँ पर बाहर का स्लिट रहता है। तो यहाँ पर एक जो पहला वाला स्लिट रहता है, इसमें बहुत सारे रेडिएशंस आ जाते हैं, ऐसा एक रहता है, और इसमें होल रहता है, इसके अंदर वो रेडिएशन जाते हैं। बाद में इसके अंदर प्रिज्म रहता है, प्रिज्म वो लाइट एब्सॉर्ब कर देता है। आपको पता है वो रेनबो 7 कलर्स आते हैं, उसके बाद वहाँ से दूसरी स्लिट होती है, वहाँ पर भी एक होल होता है, उससे एक सिंगल बीम हमको मिलती है और हमको अपनी मनचाही डिज़ायर वेवलेंथ हमें मिल जाती है। तो यही टेक्निकल वर्ड में देखते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्पर्स रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ आइसोलेटेड टू रेडिएशन ऑफ द डिज़ायर वेवलेंथ फ्रॉम अ वेवलेंथ टू अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म जो होता है वो मेड अप ऑफ ग्लास, क्वार्ट्ज एंड फ्यूज सिलिका से बनाया गया होता है। एंड क्वार्ट्ज एंड फ्यूज सिलिका, दिस इज़ द चॉइस ऑफ द मटेरियल फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। जो यूवी में प्रिज्म यूज़ किया जाता है वो क्वार्ट्ज और फ्यूज सिलिका से बनाया गया होता है। दे हैव डिफरेंट 2 टाइप्स, दे आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द सिंगल पाथ क्रोमेटोमीटर एंड डबल पाथ क्रोमेटोमीटर। सो आप सभी को पता है, ये फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आया है, प्रिज्म है। इसके बाद यहाँ पर एक लाइट, बहुत सारी लाइट पास होने के बाद कुछ प्रिज्म ने एब्सॉर्ब कर ली और कुछ ये भी ग्लास से बनाया होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है कुछ लाइट। तो पास होने के बाद यहाँ पर फिर से वो रेडिएशन पास होने के बाद हमको क्या मिलते हैं, 7 कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ओके, पर यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन एंगल। और नॉर्मली जब वाइट लाइट पास होती है तो हमें ये कलर मिलते हैं। तो प्रिज्म यही है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास होके एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास होके मोनोक्रोमेटिक बन गई है। ग्रेटिंग, सो ग्रेटिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वन इज़ कन्वर्टिंग पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये वर्ड बार बार आता है, तो स्लिट भी यही करता है, प्रिज्म भी यही करता है, ग्रेटिंग भी यही करता है। तो जहाँ पर प्रिज्म नहीं यूज़ किया जाता वहाँ पर ग्रेटिंग किया जाता है, तो वो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता चल गया होगा कैसे। तो इज़ अ रिजोल्यूशन प्लस माइनस 0.1 nanometer could be achieved by the using this grating. Okay, mostly used in spectrophotometer. तो इट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज टू पैरेलल लाइन्स, मतलब ऐसे जिगजैग टाइप लाइन्स होती है पैरेलल, और उसको ही कहते हैं ग्रूव्स, एंड वो रिफ्लेक्ट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल
यहाँ एक एंट्रेंस है और यहाँ एक स्लिट है, तो वो एक लाइट यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ गई, तो ऐसे झिगजैग लेवल थ्रू वो रिफ्लेक्ट होती रहती है और उसी वजह से हमको एक प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग लाइट मिलती है, ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है। तो वो हाईली पॉलिश सरफेस ऑफ द ग्लासेस, क्वार्ट्स एंड एलाइल हलाइट्स, मतलब उसको ही ग्रेटिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रेटिंग क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड सेकेंड वन इज़ द ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो इसका इतना इन डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रिज्म ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, इसकी एक डायग्राम में मेंशन कर दूंगी, इतना थ्योरी और उसमें थोड़ा सा डायग्राम ऐड कर देना, वो सफिशिएंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्लिट। स्लिट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिवाइस टू रिजॉल्विंग पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम में से देख लेते हैं समझने के लिए। वहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्लिट्स होते हैं, जहाँ एंट्रांस स्लिट होता है और एक एग्जिट स्लिट्स होता है। यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं रेडिएशन हो रहा है लाइट का, वो लाइट इमिट करके यहाँ पर जो एंट्रेंस स्लिट है यहाँ पर एक लाइट जाती है, इसके बाद ये प्रिज्म में आती है और प्रिज्म के बाद बहुत सारी लाइट क्रिएट होती है और एक प्रॉपर रेडिएशन की जो लाइट है उसका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर आके वहाँ पर एक एग्जिट स्लिट होता है, वहाँ एग्जिट स्लिट के आके वो बाहर होती है। मतलब जो एंट्रांस स्लिट होती है वो बहुत सारे रेडिएशन लेके अंदर आती है, वो रेज अंदर आते हैं, प्रिज्म थ्रू वो बाहर पड़ते हैं, फिर एग्जिट स्लिट्स बाहर आके ये एक रे बाहर आके ये सैंपल के साथ मिक्स होके बाद में यहाँ पे डिटेक्टर और रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं लाइट को इमिटेट करने के लिए। ओके, तो हम टेक्निकल वर्ड में देखते हैं, स्लिट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन रिजॉल्विंग पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। ओके, इन दैट एंट्रांस स्लिट एंड एग्जाम स्लिट आर यूज्ड। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर आर द डिवाइस विच गेट द लाइट फ्रॉम सोर्स ऑफ द रेडिएशन इज पासिस थ्रू द लाइट विच इज गिव डिजायर वेवलेंथ एंड विच रिक्वायर डिटेक्शन ऑफ द सैंपल। मतलब जो हमारे कवेट में सैंपल रहता है उसमें हमें एक डिज़ायर वेवलेंथ मिलती है और हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने लाइट देख लिया, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म देख लिए, स्लिट्स देख लिए, अब सैंपल देखते हैं। और सैंपल हम किस में डालते हैं, क्यूवेट्स में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सैंपल सेल कहते हैं, ऑल्सो क्यूवेट या क्यूवेट भी कहते हैं। दिस आर द सैंपल कंटेन द होल्ड्स इन अ लिक्विड सैंपल। ओके, जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है इतनी अच्छी नहीं आई है, फिर भी ऐसे वो क्यूवेट होती है। आपने जब प्रैक्टिकल करते समय देखा होगा, वो एक ग्लास की बनी होती है, दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होते हैं और दोनों साइड्स थोड़ा से ब्लर होते हैं। तो दे आर ट्रांसपेरेंट, यूजुअली मेड अप ऑफ क्वार्ट्स एंड फ्यूज सिलिका, ऑल्सो सिलिकेट ग्लास। ओके, तो दिस आर मे बी रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल इन नेचर। उसका शेप वो होता है ऐसा रेक्टेंगुलर होता है। एंड इन दिस सरफेस एब्सॉर्प्शन सेल मस्ट बी क्लीन। हमारा फॉर एग्जांपल हमने वो यूवी में रख लिया इंस्ट्रूमेंटेशन करते टाइम, तो जहाँ से भी लाइट इमिट होने वाली है उसका जो सरफेस है दोनों का, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म से ही वो लाइट पास होने वाली है। तो दोनों सेल मस्ट बी मस्ट बी सरफेस एब्सॉर्प्शन सेल मस्ट बी क्लीन होने चाहिए। उसमें कुछ भी हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट उसमें नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉपर वेवलेंथ या कुछ कंटेमिनेशन प्रोसेस आ सकता है। नो फिंगरप्रिंट शुड बी प्रेजेंट इन दिस सेल। नेक्स्ट है क्लीनिंग द कैरी आउट, वॉशिंग विथ डिस्टिल वाटर, डाइल्यूट अल्कोहल एंड एसीटोल। हम बार बार वो सैंपल चेंज करते रहते हैं हमको प्रॉपर वेवलेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए, पर वो हमेशा हमको वॉश करना चाहिए क्यूवेट डिस्टिल वाटर से, डाइल्यूट अल्कोहल से, एसीटोन से, क्योंकि हमने वैसे ही यूज़ किया तो हमारे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ सकते। तो इसमें इतना ही है, सैंपल सेल और क्यूवेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके थ्रू ही ट्रांसमिटेड लाइट उससे पास होती है। वो क्लीन रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर टाइप होता है और क्वार्ट्ज सिलिका फ्यूज सिलिका से बनाया हुआ होता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स इसमें नहीं लगने चाहिए।
तो नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स 2 मार्क्स तीनों में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। डिटेक्टर आर यूज्ड इन यूवी विजिबल्स फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। ओके, तो ये डिटेक्टर करता क्या है? डिटेक्टर करता है जो लाइट सोर्स है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी वजह से जो हमारा कंप्यूटर या रिकॉर्डिंग सिस्टम में वहाँ पर वो डिस्प्ले किया जाता है ग्राफ। तो मेन काम इसका यही है कि जो लाइट सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फोटो ट्यूब्स also called photo emission cells. Second is the photo multiplier tubes PMT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PMT, हम इन डिटेल देखेंगे। एंड थर्ड वन इज़ दी फोटोवोल्टिक सेल्स एंड बैरियर लेयर सेल। ओके, तो हम ये डायग्राम थ्रू हम समझते हैं क्या होता है। तो आप सभी को पता है लाइट जब पास होती है सैंपल के बाद डिटेक्टर में, तो डिटेक्टर में फर्स्टली क्या होता है? कैथोड होता है। तो कैथोड वो लाइट लेता है, बाद में कैथोड क्या करता है? वो लाइट इलेक्ट्रॉन थ्रू ट्रांसमिट कर देता है एनोड में। तो क्या हुआ? लाइट कैथोड थ्रू एनोड गई तो इसमें क्या हुआ? वाइब्रेशन चालू होता है। और ये जो कैथोड होता है दिस इज़ द मेडअप ऑफ पोटेशियम, सिलिका ऑक्साइड एंड कैल्शियम, ऐसे मेटल से वो बनाया होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद एनोड पे करंट पास होता है और करंट पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन का मूव ऑन चालू होता है। पूरा इलेक्ट्रॉन का कैथोड ने एनोड से कांटेक्ट कर लिया तो वो लाइट का जो रेज है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिस्टम चालू हो जाता है। और बाद में डिटेक्टर के पास वो जो रेडिएशन से एनालाइजेशन है वो शो होता है। तो हम इसका थोड़ा टेक्निकल वर्ड में देखते हैं। इट इज़ अ कंपोस्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स विच कंसिस्ट ऑफ द फोटो कैथोड्स एंड कलेक्टर एनोड्स। तो इसमें ये फोटो कैथोड्स है और वे एनोड्स है। तो फोटो कैथोड्स इज कोटेड एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक वॉल्यूम लाइक सेसियम, पोटेशियम, सिलिका ऑक्साइड। जो हमारा कैथोड है ये 3 एलिमेंट से बनाया हुआ होता है और बाद में वो क्या करता है? लिबरेट करता है, इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स जो आए हुए हैं वो एनोड के पास प्रोड्यूस करता है। उस वजह से वो करंट फॉर्म में आ जाता है एंड दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट रेडिएशन। तो दिस इज दिस सिंपल कंसेप्ट, आपको यही याद रखना है। एनोड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड किए तो कैथोड के साथ, तो बाद में इलेक्ट्रॉन का जो टूवर्ड डायरेक्शन होता है वो प्रोड्यूस करता है करंट में। अब नेक्स्ट है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। तो इसको शॉर्टकट कहते हैं PMT। तो इसका भी ऐसा ही मैकेनिज़्म है पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो रेडिएशन लाइट है, अब मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जो हमारा ये फ़ोटो डिटेक्टर है ये फ़ोटो कैथोड है और ये एनोड है, याद रखना। मतलब लाइट जहाँ से कैचअप हो रही है वो फोटो कैथोड पे हो रही है और इमिट हो रही है बाद में तो एनोड से हो रही है। ओके, तो रेडिएशन लाइट ये कैथोड इधर से आ गई। रेडिएशन लाइट जब फोटो कैथोड पे अंदर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है? कम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी रेडिएशन होता है, वो भी हाई होता है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के होता है। तो इसमें क्या होता है? लाइट आई, सपोज बहुत लो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी लाइट यहाँ पर आई तो ये क्या करता है? डबल, मतलब यहाँ पर बहुत सारे कैथोड्स होते हैं और एनोड्स होते हैं। पर पहले वाले प्रिंसिपल में हमने देखा तो एक ही कैथोड था और एक ही एनोड था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर ये लाइट आती है वो यहाँ पर जाती है, यहाँ 1 गई तो यहाँ पे 2 आई, यहाँ 2 आई तो यहाँ पे 4 गई, 4 की 8 हो गई। मतलब कम इंटेंसिटी है, लाइट भी बहुत हाई हो जाती है एनोड तक आते आते। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? इस सब में हाई वोल्टेज पावर का सप्लाई ज़्यादा होता है। हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट भी कन्वर्ट हो जाती है एनोड तक आते टाइम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसका हम वर्डिंग टाइप में देख लेते हैं। This the principle employed in a detector is multiplication of the photo electrons by a secondary emission of light। मतलब वो लाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का और वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिटेड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फोटो कैथोड्स ऑफ द सीरीज एंड एनोड्स। जो यहाँ पर ज़्यादा डबल हो रहे हैं तो इसे ही हमने नाम दिया है डायनोड चेन। मतलब एक चेन हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब ये सारी चेन हो रही है, उसको ये कहते हैं डायनोड चेन। ओके,
Each diode is maintained by the 75 to 100 volt and higher than the producing one, and electron emission is multiplied by the factors of 4 to 5 due to secondary emission. This electron hence its overall factor of 10⁶ is achieved. तो PMT कैन बी डिटेक्ट वेरी वीक सिग्नल. जो वीक सिग्नल होते हैं वो भी हाई होने लगते हैं क्योंकि इतने सारे कैथोड्स और एनोड्स यूज़ किए हैं. एटलीस्ट 8 to 10 एनोड्स और कैथोड्स इसमें यूज़ किए गए. इस वजह से हमको वीक जो सिग्नल है वो भी इजीली फाइंड आउट होते हैं. फाइनली द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराइव एट अ कलेक्टर इन एनोड. एनोड तक आते आते लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं. एंड दिस रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफ द PMT इज 10⁻⁹. ओके, तो ये सिंपल कंसेप्ट था, आपको पता चल ही गया होगा. कैथोड से एनोड तक आते आते जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी के होते हैं और इसी चेन को हम बोलते हैं डायनोड चेन. और फोटो कैथोड स्टार्टिंग में होता है, एनोड बाद में होता है और हाई वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. अब नेक्स्ट सेल है फोटोवोल्टिक सेल्स, जिसको हम बैरियर लेयर सेल कहते हैं. तो इसको ही हम फोटोटॉनिक सेल कहते हैं, जो कि विदाउट यूज़ ऑफ बैटरी से किया जाता है. पिछले सेल्स में हमने बैटरी यूज़ किया है, पर इसमें बैटरी यूज़ नहीं करते क्योंकि इट्स कंसिस्ट ऑफ द मेटल बेस प्लेट, जो कि मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, तो यहाँ पर बैटरी की ज़रूरत नहीं है. और जो मेटल बनाया हुआ है वो आयरन एंड एल्यूमिनियम से बनाया हुआ है. एंड दिस इज़ द वेरी थिन लेयर ऑफ मेटल. ओके, तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं. ये एक मेटल बेस प्लेट है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे. बाद में अपर लेयर जो है वो सेलेनियम लेयर का है और थर्ड लेयर है दिस इज़ दी सिल्वर एंड गोल्ड का है और वो ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर है. ओके, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे. बाद में ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से ये नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा एक डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवेबल रोटेशन सब हो जाएगा. तो यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा मेटल से बनाया होता है और मेटल टू मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यहाँ पर देखो एनोड और कैथोड दोनों भी प्रेजेंट है और इस वजह से ये दोनों चार्ज प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रॉन का जो पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. और बाद में ये सब जो रिकॉर्ड है वो गैल्वेनोमीटर करेगा. तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज़ किया गया है. तो अब हम देखते हैं मेटल बेस प्लेट आयरन और एल्यूमिनियम से बनाया गया हुआ है. एंड थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मेटल लाइक सेलेनियम डिपॉजिट. यहाँ पर एक सेलेनियम का लेयर है, आप इधर देख सकते हो. देन इट्स कवर्ड बाय द वेरी थिन लेयर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड सेकेंड कंडक्टर इलेक्ट्रोड. जो ये लेयर है वो सिल्वर एंड गोल्ड का बनाया हुआ है. When is light, its radiations fall in selenium layer, electron are generated at a selenium silver interference. जब लाइट हमारी यहाँ पर रेडिएशन सेलेनियम लेयर तक आएगी वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जनरेट होंगे. एंड इन दैट दिस इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय द सिल्वर एंड क्रिएट द इलेक्ट्रिक वोल्टेज. जो सिल्वर ने कलेक्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिक वोल्ट प्रोड्यूस करेंगे. एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन सिल्वर एंड बेस लाइन्स इज कॉज बाय द फ्लो ऑफ द करंट. तो इस एनोड कैथोड इस सभी वजह से करंट का फ्लो हो जाएगा. एंड नाउ दिस फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन बीम. ठीक है, तो ये मेन लाइन है. इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन बीम को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का टेक्निक ख़त्म हो जाएगा. तो इसमें भी सिंगल बीम डबल बीम आता है. तो आपको इस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना. तो लास्ट वन इज़ द रिकॉर्डिंग सिस्टम. तो रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्या होता है, दिस सिग्नल्स फ्रॉम द डिटेक्टर इज़ फाइनली रिसीव बाय द रिकॉर्डर एंड इट इज़ डन बाय द रिकॉर्डर पेन. तो आपको पता ही है यहाँ पर रिकॉर्डिंग है. कंप्यूटर थ्रू हमको एक वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन ग्राफ मिलता है जो कि इस तरह से होता है. मैंने यहाँ पर पेन से किया है. तो रिकॉर्डर क्या करता है, लाइट
मोनोक्रोमेटर प्रिज्म के बाद सैंपल में पड़ जाती है, कुछ एब्सॉर्प्शन हो जाता है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, फिर डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं और बाद में हमको रिकॉर्डर शो करता है कि हमारा एनालाइजेशन कैसा है, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा हुआ है। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो हमने क्या क्या देखा इन शॉर्ट बताती हूँ। कंपोनेंट्स देखे, लाइट सोर्सेस देखे, बहुत सारे सोर्सेस यूज किए हैं हमने, हाइड्रोजन डिस्टेंस लैम्प, जेनॉन, मर्क्यूरी आर्क लैम्प। बाद में मोनोक्रोमेटर देखे, ग्राफ देखी, स्लिट्स देखी, प्रिज्म देखी, इसमें सैम्पल होल्डर, कवेट देखा जो ट्रांसपेरेंट होता है, डू नॉट यूज़ द फिंगर बिकॉज ऑफ ट्रांसमिटेड होता है लाइट, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है, तो उसे कैसे यूज़ करना है, कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स देखे एंड लास्ट में रिकॉर्डर देखा। तो इसके आगे भी बहुत है, जैसे कि सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट स्पेक्ट्रोस्कोपीमेट्री। तो आपको उस रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।